दोस्तों जय गौ मातरम। दोस्तों आज हम लोग जिस स्थल पे खड़े हुए हैं वो फ़िरोज़ाबाद है और फ़िरोज़ाबाद के मोहिउद्दीनपुर गांव में जो गौशाला यहाँ पर आज से प्रारंभ होने जा रही है उसको आप देख रहे हो कि माँ सुवर्णा गौधाम के नाम से जाना जाएगा। साथ में यहाँ पर पंचगव्य आरोग्य केंद्र भी आज से स्थापित हो चुका है। उसके लिए हमारे जस्ट बगल में डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी, जिन्होंने जो श्री राम के 290 स्थलों के मार्गों को अब तक खोज चुके हैं, वो हमारे जस्ट बगल में हैं। और ये हमारी बहन खड़ी हुई हैं जिन्होंने भारत के अंदर लगभग मध्य प्रदेश कहें, गुजरात कहें या और भी कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों के बारे में कहें तो वहाँ पर गाय के गोबर से बने हुए उन उत्पादों को उपलब्ध कराया है। तो सबसे पहले हम मिलते हैं श्रीमती शिल्पा जैन जी से और कुछ दो शब्द उनके मुख से गाय के गोबर के लिए सुनना चाहेंगे। वंदे गौ मातरम। मैं गव्यसिद्ध डॉक्टर शिल्पा जैन फ़िरोज़ाबाद से हूँ। हमारी गौशाला का नाम माँ सुवर्णा गौधाम है। मैं इस कार्य में मुझे 5 वर्ष हो गए हैं। 2018 में मैंने इस कार्य को शुरू किया था और 2014 से हमने शुरुआत में 2 गाय अपनी गौशाला में रखी थी। उसके बाद धीरे धीरे हमारी गौशाला में आज 100 से ऊपर गौवंश हो गए हैं और मैं सारे गौ माता के गोबर से और गौमूत्र से, हमारे यहाँ गौमूत्र से सारी दवाइयाँ बनती है और गोबर से मैं सारे प्रोडक्ट्स बनाती हूँ। जैसा कि मैं बोलना चाहती हूँ कि अभी गणेश चतुर्थी आने वाला है, तो इसमें मैं कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों में गौ माता के गोबर से बने हुए गणेश जी का गणेश जी अपने घर में विराजमान करें, जिससे कि कहते हैं कि गौमय वस्ते लक्ष्मी, गोबर में ही लक्ष्मी जी का वास है। तो सब कोई इस बार गणेश चतुर्थी में अपने घरों में गणेश जी को बैठाएं और इससे हमारे घर की शुद्धि भी होगी। और जैसा कि मानते हैं कि जो बाज़ार में मिलने वाले गणेश हैं वो मिट्टी से और क्ले से बने हुए, जो हम नदियों में जो उसको विसर्जित करते हैं तो कितना पॉल्यूटेड हो जाता है वो नदी, उसका पानी। और ऐसे ही अगर हम गौ माता के गोबर से बनी हुई गोमय गणेश को अगर हम लगाएंगे घर पर और उनको जब हम विसर्जित करेंगे तो हमारा नदी पॉल्यूटेड नहीं होगा। इससे हमारा नदी इससे हमें कई गुना इससे शुद्धता मिलेगी। तो मैं चाहूँगी सबको ही अपने घरों में गौ माता के गोबर से बने हुए प्रोडक्ट को लगाएं और दूर दूर तक इसको फैलाएं। धन्यवाद। हम सब लोगों ने अभी बहन शिल्पा जैन जी से जो कुछ सुना, अगर ये सब कुछ हो जाता है तो ये वास्तव में भारत को जो हम भारत के आधार के शिलाओं पे खड़ा करना चाहते हैं वो वास्तविक पूर्ण होगा। लेकिन उसके लिए डॉक्टर साहब से, डॉक्टर राम अवतार शर्मा से ये अनुरोध ज़रूर करूँगा कि जब तक आशीष ना मिले गुरुओं का तब तक कार्य नहीं होता। तो 2 शब्द आशीष पूर्ण ज़रूरी हैं। शुक्ला जी धन्यवाद। और शिल्पा बहन ने आपको जो कुछ बताया वास्तव में केवल सुनने के लायक नहीं है, वो करणीय है। जब तक हम सुनकर अपनी तीसरी कर लेते हैं तब तक हमारा कोई योगदान उस अभियान में नहीं होता। इसलिए सबसे पहले बात तो ये जो शिल्पा जी ने बताया कि गोबर से, गौ माता के गोबर से जो भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, विग्रह बनाए जाते हैं, एक बहुत बड़ी बात है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जहाँ गोबर होता है, गौ माता का गोबर होता है, वहाँ किसी प्रकार का प्रदूषण, यहाँ तक कि वो जो विकिरण होता है जिसे हम कहते हैं एटम से भी विकिरण होता है, उसका भी लाभ होता है। हम लोग सारे दिन कान के ऊपर मोबाइल रखते हैं, हमारे अंदर कितना विकिरण होता है। यदि उस मोबाइल पर गौ माता के गोबर की एक टिकड़ी लगा लें तो वो विकिरण हमारे कान पे, हमारे शरीर पर नहीं होगा। आज हम देखते हैं कि कैंसर इस तरह बढ़ रहा है जिसकी कल्पना हमें कभी नहीं थी। यदि हम इसका उपयोग करें तो कैंसर से भी हम लोग बच सकते हैं। इसी तरह हम केवल गौ माता की जय बोलने से गौ माता नहीं बचेगी। जब तक गौ माता हमारे लिए उपयोगी नहीं होगी, कहने को तो हम गौ को पालते हैं, लेकिन सच पूछो यदि हम में बुद्धि आ जाए तो गौ हमारा पालन करती है।
हम गौ के सहारे अपना पूरा परिवार पालित कर सकते हैं। जिस तरह से आज की तारीख में इन दिनों जो हम खाते हैं, गेहूँ, जो बाजरा, जो कुछ भी खाते हैं, उन सब में जिस प्रकार का एक यूरिया पड़ता है वो धीरे धीरे हमारे शरीर में आ रहा है और हम बीमार होते जा रहे हैं। यदि हम गौ आधारित खेती करें तो गौ का भी पालन होगा, धर्म का भी पालन होगा, और सच पूछो तो सबसे बड़ी बात, हमारा अपना बहुत बड़ा भला होने वाला है। इसलिए मैं तो ये निवेदन करूँगा आप सबसे कि भाई मंच पर, उसमें रैलियों में गौ माता की जय बोलने से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा जब हम गौ को स्वयं पालेंगे, गौ हमें पालेगी और गौ आधारित कृषि होगी तो निश्चित रूप से हम भारतवासी सब आरोग्य हो जाएंगे। इसलिए पुनः पुनः प्रार्थना, गौ को पालें, गौ से बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और अपने धर्म का पालन करें, राष्ट्र की रक्षा करें। और अपने पूर्वजों ने जो गौ के लिए जो सेवाएं की थी, भगवान कृष्ण का तो लगता है जन्म ही गौ सेवा के लिए हुआ था। हम कृष्ण जी की जय बोलते हैं और कृष्ण जी की पाली गौ को सड़क पर छोड़ देते हैं, तो कृष्ण जी इससे प्रसन्न होने वाले कभी नहीं है। इसलिए यदि हमें सचमुच काम करना है, भगवान का काम करना है, गौ का काम करना है, और सबसे बड़ी बात स्वयं और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, तो भैया गौ आधारित कृषि, गौ आधारित विज्ञान, गौ आधारित उपचार हमें करना ही पड़ेगा। जय जय सीताराम। तो सभी दोस्तों को नमन है। फिर मिलते हैं एक इसी वार्ता को आगे लेकर के, और भारत की कृषि को कैसे भारत की प्रधानता के रूप में देखा जाए, कैसे अर्थव्यवस्था को यहाँ की सुदृढ़ करें गौ आधारित, इस पर पीएचडी कैसे कराई जाए, यहाँ तक का सिलेबस हम लोग तैयार करते हैं। एक प्रयास हमारा है और एक आशीर्वाद लेकर के हम सब लोगों का प्रयास होगा और सफल बिल्कुल होंगे। जय गौ मातरम।